कभी सोचा है कि कंप्यूटर कैसे सीख सकते हैं और इंसानों की तरह प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? यहीं से शुरू होती है मशीन लर्निंग की दुनिया। सोचो, आप कंप्यूटर को एक बिल्ली की तस्वीर पहचानना सिखा रहे हैं। उसे रूल्स की लिस्ट देने की बजाय हम उसे ढेर सारी बिल्ली की तस्वीरों से ट्रेन कर सकते हैं। यही है मशीन लर्निंग। कंप्यूटर डेटा से सीखते हैं ताकि वो स्मार्ट फैसले ले सके। अब चलो मशीन लर्निंग के दिल में झांकते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स। इंसानी दिमाग से प्रेरित होकर न्यूरल नेटवर्क शक्तिशाली कंप्यूटर प्रोग्राम हैं, जिन्हें हमारे दिमाग की तरह जानकारी प्रोसेस करने के लिए बनाया गया है। वे आपस में जुड़े हुए नोड्स से बने होते हैं, बिल्कुल हमारे दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स की तरह, जो परतों में व्यवस्थित होते हैं। इसे 3 टीमों वाली रिले रेस की तरह समझो। इनपुट लेयर स्टार्टिंग लाइन है। यह लेयर उस जानकारी या डेटा को प्राप्त करती है जिसे हम प्रोसेस करना चाहते हैं, जैसे कि हाथ से लिखे नंबर की तस्वीर। हिडन लेयर बीच वाली टीम है। यह लेयर इनपुट डेटा पर गणना करती है, पैटर्न और फीचर्स की तलाश करती है। एक या कई हिडन लेयर्स हो सकती हैं, हर एक जानकारी को समझने के लिए अपनी भूमिका निभाती है। आउटपुट लेयर फिनिश लाइन है। यह लेयर हमें अंतिम परिणाम देती है, कंप्यूटर का अनुमान या निर्णय जो उसने इनपुट डेटा से सीखा है। मान लीजिए हम चाहते हैं कि हमारा न्यूरल नेटवर्क हाथ से लिखे नंबरों को 0 से 9 तक पहचाने। हम इसे हाथ से लिखे अंकों की हजारों छवियां खिलाते हैं, जिनमें से प्रत्येक पर सही संख्या अंकित होती है। जैसे ही नेटवर्क इस डेटा को प्रोसेस करता है, यह हिडन लेयर में नोड्स के बीच संबंधों को समायोजित करता है, जैसे किसी संगीत वाद्य को फाइन ट्यून करना। उदाहरण के लिए, यदि नेटवर्क नीचे एक लूप देखता है, तो यह कुछ खास कनेक्शन को एक्टिवेट कर सकता है, जो इसे नंबर 6 को पहचानने में मदद करते हैं। बार बार प्रशिक्षण और समायोजन के माध्यम से नेटवर्क हाथ से लिखे नंबरों को पहचानने में बेहतर और बेहतर होता जाता है। यह अपनी गलतियों से सीखता है, बिल्कुल हमारी तरह। भाग 4, एक न्यूरल नेटवर्क चिड़ियाघर। विभिन्न प्रकारों और उनके उपयोगों की खोज। जैसे जानवरों के अलग अलग प्रकार होते हैं, वैसे ही न्यूरल नेटवर्क के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी ताकत होती है। कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क या ANNs ऑलराउंडर हैं। उनका उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जाता है, डेटा में पैटर्न को पहचानने से लेकर भविष्यवाणियां करने तक, जैसे शेयर बाजार के रुझान। कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, जिन्हें CNN के रूप में जाना जाता है, विजुअल एक्सपर्ट हैं। वे छवियों का विश्लेषण करने में विशेष रूप से अच्छे हैं, जैसे वस्तुओं, चेहरों और यहां तक कि एक्स-रे में चिकित्सा स्थितियों की पहचान करना। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क या RNNs मेमोरी मास्टर्स हैं। वे डेटा के अनुक्रमों को संसाधित करने में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं, जैसे प्राकृतिक भाषा को समझना, वाक्य में अगले शब्द की भविष्यवाणी करना या संगीत की रचना करना। भाग 5, न्यूरल नेटवर्क इन एक्शन। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। न्यूरल नेटवर्क हर जगह है, चुपचाप पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, ताकि हमारे जीवन को आसान और अधिक कुशल बनाया जा सके। उदाहरण के लिए वर्चुअल असिस्टेंट को लें। जब आप सिरी या एलेक्सा से कोई प्रश्न पूछते हैं, तो एक न्यूरल नेटवर्क आपकी आवाज को समझने और सटीक प्रतिक्रिया देने में उनकी मदद करता है। सोशल मीडिया में न्यूरल नेटवर्क फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर को पावर देते हैं, जिसका उपयोग फोटो में दोस्तों को टैग करने और वैयक्तिकृत विज्ञापनों को लक्षित करने के लिए किया जाता है। सेल्फ ड्राइविंग कारें। न्यूरल नेटवर्क स्वायत्त वाहनों को अपने परिवेश को समझने, निर्णय लेने और सुरक्षित रूप से नेविगेट करने में मदद करते हैं। और चिकित्सा निदान में न्यूरल नेटवर्क चिकित्सा छवियों और रोगी डेटा का विश्लेषण करके बीमारियों का पहले और अधिक सटीक निदान करने में डॉक्टरों की सहायता करते हैं। भाग 6, पेशेवरों और विपक्षों का वजन, फायदे और नुकसान। किसी भी शक्तिशाली तकनीक की तरह तंत्रिका नेटवर्क के अपने फायदे और नुकसान हैं। अब फायदों के लिए उच्च सटीकता। पर्याप्त प्रशिक्षण डेटा के साथ तंत्रिका नेटवर्क विभिन्न कार्यों में उल्लेखनीय सटीकता प्राप्त कर सकते हैं, जो अक्सर मानवीय क्षमताओं को पार कर जाते हैं। अनुकूलन क्षमता। वे नए डेटा से सीख और अनुकूलित कर सकते हैं, जिससे वे गतिशील वातावरण के लिए उपयुक्त हो जाते हैं। जटिल पैटर्न को संभालना। तंत्रिका नेटवर्क डेटा में जटिल पैटर्न और संबंधों की पहचान करने में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं, जिनका पता लगाना मनुष्यों के लिए कठिन हो सकता है।
लेकिन नुकसान भी है। डेटा निर्भरता। तंत्रिका नेटवर्क को प्रशिक्षण के लिए बड़ी मात्रा में डेटा की आवश्यकता होती है और उनका प्रदर्शन बहुत हद तक डेटा की गुणवत्ता और मात्रा पर निर्भर करता है। ब्लैक बॉक्स समस्या। कभी कभी यह समझना चुनौतीपूर्ण हो सकता है कि एक तंत्रिका नेटवर्क किसी विशेष निर्णय पर कैसे पहुंचता है, जिससे डिबग करना मुश्किल हो जाता है। और अंत में कंप्यूटेशनल लागत। जटिल तंत्रिका नेटवर्क को प्रशिक्षित करना कंप्यूटेशनल रूप से महंगा हो सकता है, जिसके लिए शक्तिशाली हार्डवेयर और महत्वपूर्ण समय की आवश्यकता होती है। भाग 7। एक बेहतर भविष्य को आकार देना। तंत्रिका नेटवर्क का महत्व। तंत्रिका नेटवर्क हमारे जीने, काम करने और अपने आसपास की दुनिया के साथ बातचीत करने के तरीके को बदल रहे हैं। जैसे जैसे यह तकनीक आगे बढ़ती रहेगी, हम भविष्य में और भी नवीन अनुप्रयोगों की उम्मीद कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि व्यक्तिगत दवा हमारे आनुवंशिक मेकअप के अनुरूप है और भी स्मार्ट रोबोट हमारे दैनिक जीवन में हमारी सहायता कर रहे हैं और स्वयं मानव मस्तिष्क की गहरी समझ है। संभावनाएं अनंत हैं। तंत्रिका नेटवर्क की शक्ति का उपयोग करके हम एक ऐसे भविष्य में कदम रख रहे हैं जहां मशीनें सीख सकती हैं, अनुकूलन कर सकती हैं और दुनिया की कुछ सबसे कठिन चुनौतियों को हल करने में हमारी मदद कर सकती हैं।